तो फ़ोनपे एप्लीकेशन यहाँ पर जो कस्टमर हैं उनसे चार्ज वसूलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जब फ़ोनपे एप्लीकेशन ने शुरुआत में जब 2015 में फ़ोनपे एप्लीकेशन के लिए बनाया गया था और 2016 में इसे भारत में यहाँ पर यूपीआई के तौर पर लॉन्च किया गया था। तो जब यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया था तब यहाँ पर फ़ोनपे यूपीआई कोई भी अपने कस्टमर से चार्ज नहीं वसूलती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसके कस्टमर बढ़ते गए, यूजर्स बढ़ते गए, यूपीआई पेमेंट बढ़ता गया और यहाँ पर आज के समय में लोग कुछ भी करते हैं तो ज़्यादातर यूपीआई का यूज करते हैं और भारत में तो ज़्यादातर फ़ोनपे का यूज करते हैं। फ़ोनपे से कोई भी चीज़ या कोई भी किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना हो, कोई भी ईएमआई भरना हो, बिजली बिल भरना हो या कुछ भी हो, तो लोग क्या करते हैं सीधा फ़ोनपे ही खोलते हैं और सीधा पेमेंट यहाँ पर कर देते हैं। चाहे वो लोन पेमेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे वो मोबाइल का रिचार्ज हो, चाहे किसी को फ़ोनपे में पैसे भेजना हो, चाहे किसी को अपने बैंक में ट्रांसफ़र किसी का करना हो, चाहे लोन पेमेंट कुछ भी हो, इंश्योरेंस हो, कुछ भी करवाना हो, तो क्या करते हैं सीधे लोग तुरंत फ़ोनपे यूज करते हैं और फ़ोनपे से अपने घर बैठे यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इन कंपनियों ने जो यूपीआई कंपनियाँ हैं जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इन्होंने अब इनका फ़ायदा उठाना चालू कर दिया है। जैसे कि अभी यहाँ पर जियो कंपनी, जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं जैसे जियो, एयरटेल, इन्होंने अपने रिचार्ज महंगे कर दिए हैं। इसी तरीके से अब क्या यूपीआई जो भी हैं फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह, उन्होंने भी यहाँ पर अब अपनी मनमानी चालू कर दी है। क्योंकि अब यहाँ पर पहले तो क्या होता था, ये सभी चीज़ें यूपीआई जो भी ट्रांजैक्शन थे वो बिल्कुल फ्री थे, लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, चार्ज से वसूलना चालू कर दिया है। तो अब सोचिए, मान लीजिए फ़ोनपे के यहाँ पर मान लीजिए 20 करोड़ यूजर्स हैं, तो यदि एक ही यूजर्स के लिए एक ही दिन में 1 रुपये यदि लगते हैं एक ट्रांजैक्शन पर, या फिर कोई भी ऐसी लोन ईएमआई पर पैसे लगते हैं, तो सोचिए ये कंपनियाँ, ये जो यूपीआई, ये फ़ोनपे कंपनी है, वो कितना पैसा कमा रही हैं। तो सबसे पहले क्या होता था कि रिचार्ज, यदि आप किसी के लिए रिचार्ज करते हैं फ़ोनपे पर तो कोई टैक्स नहीं लगता था, ना कोई चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज लगता था। तो अब क्या हो रहा है कि यदि आप 200 प्लस से कोई भी रिचार्ज करते हैं उस पर आपके लिए 2 रुपये, 3 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है। अभी तक तो ये था, लेकिन अब यहाँ पर 1 तारीख से 1 अगस्त से कुछ यूपीआई में कुछ बदलाव किए गए थे। उसमें से एक बदलाव सबसे बड़ा ये है कि पहले क्या होता था, यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर पहले रिचार्ज पर बस एक्स्ट्रा चार्ज लगता था। मतलब यदि आप 200 प्लस का रिचार्ज करते हैं तो उस पर आपके लिए 2-3 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लगता था। लेकिन अब क्या हो गए कि यदि आप कोई भी लोन ईएमआई भरते हैं, लोन पेमेंट भरते हैं, तो उस पर आपके लिए 3 रुपये का चार्ज देना होगा। कल ही मैंने एक लोन ईएमआई पेमेंट की थी, उसमें वो थी 8,700 रुपये की कुछ एक ईएमआई थी। उसमें यहाँ पर कितना चार्ज लगा, 8,750 की किस्त थी, उसमें 3 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगा। मतलब पहले यहाँ पर रिचार्ज करने पर भी चार्ज लगता था, सिर्फ रिचार्ज पर बस। अब क्या हो रहा है, लोन ईएमआई, यदि आप लोन की कोई भी किस्त भरते हैं तो उस पर आपके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, सर्विस चार्ज देना होगा फ़ोनपे का। तो अब यहाँ पर जो यूपीआई हैं, लगता है यूपीआई चलाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इन पर एक्स्ट्रा चार्ज लगने से यहाँ पर मान लीजिए कि कोई किस्त है उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, तो भाई ये तो बहुत आने वाले समय में पता नहीं किन किन चीज़ों पर एक्स्ट्रा चार्ज लेगी ये कंपनी, क्योंकि हम इन पर निर्भर हो चुकी हैं। अब क्या होने वाला कुछ समय में, यदि आप किसी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, मतलब यूपीआई क्या करेगा, फ़ोनपे लिमिट तय कर देगा कि आप एक दिन में इतने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा करते हैं तो आपके लिए इस पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो ये भी कुछ जल्द ही यहाँ पर अपडेट आने वाला है। अभी सिर्फ 2 चीज़ों पर आया है, रिचार्ज पर तो पहले से ही था, अभी 1 अगस्त से लोन ईएमआई पर आ गया है। अब कुछ समय बाद यदि आप किसी के मोबाइल नंबर पे फ़ोनपे पैसे करते हैं, पेटीएम करते हैं, तो उस पर भी आपके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो भैया यहाँ पर फाइनली है कि अब इससे ना ही यूज करें तो ही अच्छा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, निर्भर हो चुके हैं। तो इससे अच्छा, फ़ोनपे से अच्छा आप यहाँ पर पेटीएम यूज कर सकते हैं, पेटीएम या फिर गूगल पे। इस पर अभी लोन ईएमआई पर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन फ़ोनपे पर यहाँ पर लोन ईएमआई यदि आप भरते हैं तो इस पर आपके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो अब आपके लिए यहाँ पर जेब भारी पड़ने वाली है आपकी, यदि कोई आप किस्त भरते हैं या फिर आपकी कोई किस्त जाती है महीने की, कुछ भी है, तो आप कम से कम ये करें कि आप यूपीआई जो यूज करते हैं उनके लिए अपने जो भी लेन देन ट्रांजैक्शन है वो कम कर दें। क्योंकि आने वाले समय में क्या कर रही है, जो कि इनकम टैक्स है, वो क्या कर रही है, फ़ोनपे से जो भी लोग ज़्यादातर लेन देन ट्रांजैक्शन करते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख के महीने पर,
उन पर भी यहाँ पर जीएसटी लगा रही है। अभी एक केरल का केस आया था, कहाँ का, तमिलनाडु या केरल का था, वो सब्जी वाले पर यहाँ पर 15 लाख का 12 लाख रुपए का उन्होंने नोटिस जारी कर दिया था। तो भैया आने वाले समय में यदि आप यहाँ पर ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो हो सकता है इनकम टैक्स का नोटिस आपके लिए भी आ जाए। इसलिए आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना करें, ना ही ज़्यादा यूपीआई पर पैसे रिसीव करें, ना ज़्यादा ट्रांसफ़र करें, क्योंकि उस पर आपके लिए चार्ज देना होगा। तो आपके लिए आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले कुछ ऐसे वीडियो में नए नए जो भी अपडेट आते जा रहे हैं उनके लिए ज़रूर आपसे आगाह करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, अपनी इन कंपनियों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा रही। जैसे टेलीकॉम कंपनी है, जियो ने अपना रिचार्ज महंगा कर दिया, बीएसएनएल ने अपना रिचार्ज महंगा कर दिया, एयरटेल ने अपना रिचार्ज महंगा कर दिया। भाई ऐसी मनमानी चल रही है भाई। ऐसे में तो जो भी मिडिल क्लास लोग हैं उन पर यहाँ पर भारी बोझ बढ़ने वाला है।